या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं में से माँ तारा देवी की पूजा की जाती है नवरात्रि के दूसरे दिन। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा देवी की कथा और नवरात्रि के दूसरे दिन किस प्रकार से आपको माँ तारा देवी की पूजा करनी चाहिए, आज के दिन किस मंत्र का जप करना चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निर्मित हो जाइए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की आराधना के लिए एक शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और फिर विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें अर्पित करके माँ की पूजा करनी है। फिर जिस प्रकार से आपने पहले दिन मंत्र जप किया है, जिस भी मंत्र का जप किया है या फिर जो भी आप पाठ कर रहे हैं वह मंत्र व पाठ उसी प्रकार से आज भी आपको करना है। पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर जलाकर और उसमें लौंग डालकर माँ की आरती कर लीजिए और आरती आप चाहें तो शुद्ध घी के दीपक से भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अपनी पूजा माँ दुर्गा को ही समर्पित कर दीजिए। अब जैसे कि आपका व्रत है तो सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो सुबह की पूजा करने के बाद आप चाहें तो शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर शाम के समय भी इसी प्रकार से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके माँ की आराधना की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय आपको माँ की आरती करनी है और दोनों ही समय अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और जो भी आपके पास उपलब्ध, अपनी उपलब्धता के अनुसार माँ को भोग अवश्य अर्पित करना है, यह आपको ध्यान रखना है। और अब आप सुनेंगे माँ तारा देवी की कथा और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ तारा देवी मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मानता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अब विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीवा नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसीलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि की रात को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मानता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती देवी को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी और मुख से चंचल जिह्वा बाहर करके अपने भयंकर रूप धारण किया। तब आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी के नाम से आप विख्यात हुई थी।
तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विंध्यवशक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा का उपदेश प्रदान किया था, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 रूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिल जाता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। और देवी एक जटा अपने भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और साथ ही मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है। इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो उसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही की जाती है, जहाँ आपके अलावा कोई और उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते। आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल के छींटे देकर उसे शुद्ध कर लीजिए। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखी जाती है। इसके पश्चात तारा के यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधिवत माता तारा के मंत्रों का जप किया जाता है। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ की कथा सुनी जाती है और फिर कथा सुनने के पश्चात माँ की आरती की जाती है। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रभावित कर दिया जाता है या फिर इन सभी चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। अब यह विधि तांत्रिकों की है, लेकिन एक सामान्य जन माँ तारा का ध्यान करके उन्हें धूप दीप अर्पित करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको तांत्रिक पूजा से बचना चाहिए। सात्विक रूप से ही 10 महाविद्याओं की आराधना हम कर लेते हैं। इसी से माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर आप माँ तारा की साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। और नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो अब आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि। 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तप से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, बैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे।
वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन समय में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वसिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है। लालसा से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूर्ण रूप से शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निर्मित होकर स्नान कर लीजिए। आज के दिन माँ का प्रिय रंग होता है पीला और सफ़ेद रंग। इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। माता का ध्यान करके उनका आवाहन करें। उनकी पूजा करने से पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए या फिर अलग अलग पंचामृत रखिए और फिर उसी से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कर लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए अभिषेक आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि विग्रह आपने स्थापित कर दिया है या फिर आपके पास फोटो है, तो ऐसे में आप एक पात्र में थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कीजिए, मन में यह ध्यान करते हुए कि आप माँ का अभिषेक कर रहे हैं। फिर जल से अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित कीजिए और हाँ, वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। कलावा के 2 टुकड़े तोड़कर वस्त्र के स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर यज्ञो पवित्र अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसी से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को प्रिय है कमल का पुष्प और गुड़हल का पुष्प, तो अगर आपके पास ये पुष्प उपलब्ध है तो माँ को अर्पित कीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास पुष्प है उसी से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लीजिए। माँ को आज शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ को बहुत प्रिय है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ। इसके अलावा आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ को भोग अर्पित करने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए। उस पान के पत्ते पर 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए। फिर आचमन के लिए जल अर्पित करके और थोड़ा सा चावल अर्पित कर दीजिए, मतलब अक्षत अर्पित कीजिए, मन में यह भाव करते हुए कि अगर पूजा में किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो सामग्रियों में तो उसकी भरपाई हो जाती है। अंत में हम जब थोड़ा सा चावल अर्पित कर देते हैं, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना कीजिए और माँ के बीज मंत्रों का जप कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है हरिम श्रीम अंबिका नमः। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, 11 बार या 21 बार, या फिर अगर आपके पास समय हो तो 108 बार बीज मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो वह कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी मंत्र अगर आप जप रहे हैं नवरात्रि में तो उस मंत्र का जप कर सकते हैं। और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनिए। कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं या फिर सुबह और शाम दोनों समय भी सुन सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय की सुविधा उपलब्ध हो। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ की आरती कर लीजिए। लौंग और कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं।
और जो भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश कम समय की वजह से समय नहीं मिल पाता, तो बहुत थोड़े समय पूजा कर पाते हैं, तो वह शाम के समय विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो समय आपको देखना है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना है। लेकिन जितना भी समय आपके पास सुबह हो उसके अनुसार सुबह पूजा कर लीजिए। और थोड़ा समय भी अगर आप सुबह पूजा कर लेते हैं, जैसे कि धूप दीप जलाकर भोग लगाकर पंचोपचार विधि से माँ की पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। फिर शाम के समय जब आप शाम को फ्री होते हैं, एकाग्र मन से माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर इस समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय हो। जो भी आप मंत्र जपना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं या फिर कोई भी मंत्र जपना चाहते हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हम शाम के समय कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शाम के समय भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शाम की पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए, तभी माँ की पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो हाथ पाँव धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए, क्योंकि माँ की पूजा में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। तो बिल्कुल शुद्ध होकर शांत मन से एकाग्रचित्त से माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। फिर आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से निमित्त माँ दुर्गा से उसे अवश्य पूर्ण करती है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।